वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा। ये हमारा थर्ड लेक्चर है वेक्टर अलजेब्रा पे फॉर क्लास +2 और वेरियस कॉम्पिटिशन्स लाइक IIT JEE। अगर आपने पहले 2 वीडियोस नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप जाके पहले वो वीडियोस देख लेंगे तो ये वीडियो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स, जिसमें हम सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था। सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला और कुछ स्पेशल एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स हमने बताया था। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए हमारे पास ट्रायंगल लॉ था और पैरेललोग्राम लॉ था। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या है कि इफ A and B आर एनी 2 वेक्टर्स देन द सब्ट्रैक्शन ऑफ B फ्रॉम A, एज सच इसका डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है सब्ट्रैक्शन करने का। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम करते क्या हैं, इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ -B to A। तो अगर हमने A में से B को माइनस करना है तो हम क्या करते हैं, B का निकाल लेते हैं नेगेटिव, तो उसको A में ऐड कर देते हैं। मान लो ये हमारे पास है A वेक्टर, ये हमारे पास है B वेक्टर, और हमने क्या करना है A माइनस B। तो हम क्या करेंगे, ये A वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, और B वेक्टर का नेगेटिव निकाल देंगे इस तरफ, डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाएगी, तो ये -B चला जाएगा। तो क्योंकि ये फ्री वेक्टर होते हैं इसको हम यहाँ पर ले लेंगे, ये है हमारा -B। तो फिर ट्रायंगल लॉ लगाएंगे जो एडिशन के लिए था। तो ये जो हमारी साइड आएगी ऑपोजिट ऑर्डर में, तो ये आएगी A प्लस माइनस ऑफ B, A और -B का सम करेगी ये साइड, तो बन क्या जाएगा, वो बन जाएगा A माइनस B। तो मतलब सब्ट्रैक्शन एज सच कोई रूल नहीं है हमारे पास, उसके लिए हम B का नेगेटिव निकालते हैं और A में ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन से क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन से वेक्टर की जो डायरेक्शन है या तो वो चेंज होती है या मैग्नीट्यूड चेंज होता है, बट उसकी जो लाइन है, लाइन नहीं चेंज होती, ठीक है। और डायरेक्शन 180 से ही चेंज होगी बिल्कुल। मान लो ये हमारे पास एक वेक्टर है A, ठीक है, और लैम्डा क्या है हमारे पास, कोई रियल नंबर है, रियल नंबर कोई भी। तो लैम्डा को A से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लैम्डा A इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर A बाय स्केलर लैम्डा। तो अगर हम A को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, तो मान लो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2A वेक्टर क्या आएगा, वो ये बन जाएगा 2A वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन सेम रहेगी और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर हमने -12A लेना है, क्योंकि लैम्डा तो रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, तो -12A करेंगे तो डायरेक्शन उसकी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, ठीक है, -12A की, तो A से अपोजिट हो जाएगी और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ऐसे ही लैम्डा हमारे पास रियल नंबर है तो इनफाइनाइट वेक्टर्स बन जाएंगे हमारे पास। तो नोट दिया है कि लैम्डा A क्या है, लैम्डा A वेक्टर है हमारे पास कोलिनियर टू A। देखो जितने भी ये वेक्टर्स बनेंगे ये सारे वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे, मतलब एक लाइन के पैरेलल होंगे। तो जितने भी वेक्टर्स एक लाइन के पैरेलल होते हैं वो सारे वेक्टर्स आपस में क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, ठीक है। और लैम्डा A जो वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा लैम्डा टाइम्स A का मैग्नीट्यूड, ठीक है। जितना आपने स्केलर लिया है उतने टाइम्स A का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो। और अगर आपने लैम्डा पॉजिटिव लिया है तो लैम्डा A जो वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी A जैसी, जैसे हमने ये 2A वेक्टर लिया था उसकी डायरेक्शन सेम थी। और अगर आपने लैम्डा नेगेटिव लिया है तो लैम्डा A वेक्टर जो बनेगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो जैसे हमने -12A लिया था तो -12A की डायरेक्शन क्या होगी थी, A से अपोजिट डायरेक्शन आ गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर लैम्डा और म्यू हम रियल नंबर्स लेते हैं, A और B 2 वेक्टर्स लेते हैं, तो लैम्डा टाइम्स A प्लस B इज इक्वल टू लैम्डा A प्लस लैम्डा B, लैम्डा इंटू म्यू A इज लैम्डा म्यू A, और लैम्डा प्लस म्यू A इज इक्वल टू लैम्डा A प्लस म्यू A। ये डिस्ट्रीब्यूशन टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन फार्मूला।
ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला हमें पता है दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो हमने इंटरनल की डायग्राम बना के किया, एक्सटर्नल को हमने यहीं से ही ड्राइव कर लेंगे। तो इंटरनल डिवीज़न में क्या है कि मान लो P और Q हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनके पोजीशन वेक्टर्स हैं स्मॉल a और स्मॉल b। तो हमने यहाँ ड्रॉ किए हैं, ये P पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है a, और ये Q पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है b। R मान लो एक पॉइंट है विद पोजीशन वेक्टर r, कैपिटल R एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल r है, और ये R पॉइंट क्या है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। P और Q को जोड़ने वाली जो लाइन है R पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है m/n में इंटरनली, क्योंकि ये अंदर दोनों के बीच में लाई करता है तो इसको हम बोलते हैं इंटरनली। तो R वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, तो जैसे हम R के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं वैसे ही सेक्शन फार्मूला लगेगा। तो R वेक्टर किसके इक्वल आएगा, वो आएगा m इंटू बी वैक्टर n इंटू ए वैक्टर अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो जैसे हम सेक्शन फार्मूला पॉइंट्स के लिए करते हैं सेम वेक्टर के लिए। तो अगर एक्सटर्नल डिवीज़न होती है तो उसमें क्या हो जाता है, माइनस आता है, तो सिंपल यहाँ पर माइनस आ जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास है मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट में क्या होता है कि जो पॉइंट हम R फाइंड करते हैं वो P और Q को 1:1 रेशो में डिवाइड करता है। तो जहाँ पर हमने m/b n/a अपॉन m प्लस n लिया था, तो दोनों साइड्स इक्वल हैं तो m और n की वैल्यू बराबर है। तो अगर हम दोनों को n की जगह m पुट कर दूं मैं यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, ये mb प्लस ma अपॉन 2m। तो m कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो क्या रिजल्ट बन जाएगा, r इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। तो वैसे भी हमें पता है मिड पॉइंट क्या होता है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। ओके, तो ये 10.2 जो NCERT की बुक है +2 क्लास के लिए, तो 10.2 एक्सरसाइज का 16th क्वेश्चन है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। तो P और Q पॉइंट्स दिए हैं, तो पॉइंट से पहले हम क्या करेंगे, उनके पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। वो हमने सेकंड लेक्चर में बताया था पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करने हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या आ गया, 2i प्लस 3j प्लस 4k, और Q का पोजीशन वेक्टर क्या आ गया, 4i प्लस j माइनस 2k। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, तो दोनों को ऐड करके बाय 2, तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, MCQ टाइप का है ये, कि इफ़ C इज़ द मिडल पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, तो C क्या है, AB का मिड पॉइंट दिया हुआ है हमें, और P इज़ एनी पॉइंट आउटसाइड AB। P कोई भी पॉइंट है, इस लाइन पे नहीं है बस, ठीक है। बट हमें ये भी नहीं दिया कि P ओरिजिन है, कोई भी पॉइंट हो सकता है P। अगर तो ओरिजिन होता तो C मिड पॉइंट था, फिर तो हम क्या करते, अगर P की जगह हमारे पास O होता पॉइंट, फिर तो हम ये ले लेते डायरेक्टली कि OA प्लस OB बाई 2 क्या होता हमारे पास, OC आ जाता। तो मतलब डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता OA प्लस OB इज इक्वल टू 2OC। बट ये सिर्फ ओरिजिन के लिए है, क्योंकि ये फार्मूला जो हमने पढ़ा था सिर्फ पोजीशन वेक्टर्स के लिए था। बट अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर P एनी पॉइंट है, तो अगर हम शॉर्टकट करना चाहें तो P कुछ भी हो सकता है, तो P ओरिजिन भी हो सकता है। तो अगर हम P को ओरिजिन माने तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पर, तो आंसर B ऑप्शन बन जाएगा हमारा। लेकिन अगर हम मानते हैं कि P ओरिजिन नहीं है, प्रॉपर कैसे करेंगे क्वेश्चन, तो हम मानते हैं कि C क्या है, हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ AB है, तो AC इक्वल टू BC आ जाएगा मैग्नीट्यूड में। तो PAC ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ अप्लाई किया तो PA प्लस AC इक्वल टू PC बनेगा। PBC ट्रायंगल में भी हमने ट्रायंगल लॉ अप्लाई किया तो PB प्लस BC भी PC बनेगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया, फर्स्ट और सेकंड को, तो PA प्लस PB प्लस AC प्लस BC इक्वल टू 2PC। ठीक है, तो PA प्लस PB, अब AC प्लस BC है जो, इसको देखो ध्यान से, AC हमारा इस तरफ को है वेक्टर, BC हमारा इस तरफ को है, तो इनकी डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के ओपोजिट है। मैग्नीट्यूड क्या है इन दोनों का, इक्वल है। तो दो इक्वल और ओपोजिट वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 0 बनेगा। तो AC प्लस BC क्या बन गया,
क्योंकि AC और BC का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो AC प्लस BC को ऐड करके क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। तो PA प्लस PB इज इक्वल टू 2PC आ गया। तो अगर हम P को ओरिजिन मान के चलते हैं तो डायरेक्ट ही हमारा आंसर आ जाता है, और अगर P को ओरिजिन नहीं लेते तो उसको हम प्रॉपर ट्रायंगल लॉ यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं कि लेट ABCD be a parallelogram whose diagonals intersect at P and O be the origin। यहाँ पर वो ओरिजिन दिया हुआ है हमें, तो हमें OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना दिया कि ABCD पैरेललोग्राम है हमारे पास, और हमें ऐड करना क्या है, OA OB OC OD को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एज द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट P। ठीक है, डायगोनल्स P पे इंटरसेक्ट करते हैं, और ये सबको पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इसका मतलब P जो है वो AC का भी मिडल पॉइंट आएगा, और P जो है वो BD का भी मिडल पॉइंट आएगा। यहाँ पर BD कर लो, BD का भी मिडल पॉइंट आएगा। ओके, तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला फॉर AC के लिए हमने मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई किया, तो क्या आएगा, OP किसके इक्वल आएगा, OA प्लस OC बाई 2 मीन्स OA प्लस OC इज इक्वल टू 2OP। सिमिलरली BD के लिए अप्लाई कर दिया, तो यहाँ से OB प्लस OD क्या आ जाएगा, 2OP आ जाएगा। दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया तो हमारा रिजल्ट बन गया 4OP। तो D आंसर आ गया हमारा। सिंपल क्वेश्चन था ये। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि बहुत ज़्यादा हमारे पास क्वेश्चंस में यूज़ होगा, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अगर हमारे पास पैरेललोग्राम की दो साइड्स दी हुई हैं, एडजेसेंट बोल सकते हो आप उसको, ठीक है, या कंसेक्यूटिव बोल सकते हो। ठीक है, तो दो साइड्स हमारे पास दी हुई हैं। मान लो एक साइड AB हमारे पास A है और BC हमारे पास B है, तो ऑब्वियसली AD साइड क्या होगी, AD भी हमारे पास BC के इक्वल आएगी तो B हो जाएगी, और DC साइड क्या होगी, वो AB के इक्वल आएगी तो A हो जाएगी। तो हमें पता करना है कि इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या होंगे। तो इन ट्रायंगल ABC, तो हमारे पास ट्रायंगल आई है जो हम यूज़ करते हैं, तो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। तो अब ट्रायंगल है तो सबको अच्छे से समझ में आ गया कि A से B है, B से C है, तो डायरेक्ट A से C बन जाता है। तो AB प्लस BC इक्वल टू AC, तो AB स्मॉल a है, BC स्मॉल b है, इक्वल टू AC आ गया। तो A प्लस B इक्वल टू AC। और ABD ट्रायंगल में लोगे तो AB प्लस BD, AB प्लस BD करो, AB प्लस BD, तो क्या आएगा, AD आ जाएगा। सेम जैसे वो किया था A से B से D, तो डायरेक्ट A से D। तो BD किसके इक्वल आ गया, AD माइनस AB। अब AD हमारे पास क्या है, यहाँ पर BC लिख सकते हो, या डायरेक्ट AD की वैल्यू B पुट कर सकते हो, तो B माइनस A। तो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये रिजल्ट हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, याद रखने हैं ये हमें। ठीक है, आने वाले क्वेश्चंस जो हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट के बेस पे, तो वहाँ पर ये हमारे पास यूज़ होंगे। ठीक है, तो दोनों डायगोनल्स, एक A प्लस B आता है, दूसरा B माइनस A, इसको आप A माइनस B भी लिख सकते हो। अगर DB लिखोगे तो वो भी डायगोनल ही रहेगा, तो DB लिखोगे तो A माइनस B बन जाएगा, और BD लिखोगे तो B माइनस A बनेगा। लेकिन डिफरेंस कोई नहीं है उनमें, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा दोनों डायगोनल्स का, डायरेक्शन अपोजिट होगी। अच्छा, एक और कंसेप्ट है हमारे पास कि अगर इन दोनों डायगोनल्स का मैग्नीट्यूड हम इक्वल कर दें, A प्लस B और B माइनस A का मैग्नीट्यूड इक्वल कर दें, तो क्या होगा, इसका मतलब दोनों डायगोनल्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, और जब डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो पैरेललोग्राम क्या बन जाती है, रेक्टेंगल बन जाती है। तो इसका मतलब ये जो सारे एंगल्स बनेंगे वो 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो A और B के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, वो 90 डिग्री का होगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ़ A प्लस B इज इक्वल टू B माइनस A, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, तो A और B के बीच में एंगल कितना बनेगा, वो बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, और इसी चैप्टर पे आगे आने वाले वीडियोज़ अगर आपने देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू ऑल।